हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, नेगेटिविटी को रिमूव कर रहे होंगे, डे बाय डे ग्रो कर रहे होंगे और डिवाइन की पाथ पे चल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज की रीडिंग है वो थर्ड पार्टी रीडिंग है। जैसे कि कल रिलेशनशिप में कुछ खास अच्छी रीडिंग नहीं निकल के आई थी, बहुत ज्यादा इश्यूज दिख रहे थे। तो वो इश्यूज किस वजह से है, वो प्रॉब्लम्स किस वजह से है, ये हम आज चेक करेंगे। तो थर्ड पार्टी क्या होती है फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो ऐसा नहीं हो सकता है, और हो भी सकता है, लेकिन आप बी पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को सुनिएगा। जितना पोर्शन आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिएगा, और जितना नहीं होता है वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। जबरदस्ती रीडिंग में खुद को फिट इन मत कीजिएगा। दूसरी बात है फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी क्या होती है। थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि आपके स्पाउस और लव्ड वन की लाइफ में कोई मेल और फीमेल हो। थर्ड पार्टी करियर हो सकती है, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फाइनेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जहां आपके लव्ड वन बिजी रहते हैं वो थर्ड पार्टी है। तो जबरदस्ती अगर आपको पता है कि आपकी लव्ड वन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो आप इस रीडिंग को देखिएगा। अदरवाइज अगर आपको पता है नहीं है तो आप ऐसे ही इस रीडिंग को देख सकते हैं। बट प्लीज खुद को जबरदस्ती फिट इन मत कीजिएगा और अपने रिलेशनशिप को खराब मत कीजिएगा। तो आज की रीडिंग है जो थर्ड पार्टी, क्योंकि जो हमने कल रीडिंग करी थी फ्रेंड्स उसमें रिलेशनशिप अच्छे नहीं निकल के आए थे मेरे कलेक्टिव के। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या वजह है, इसीलिए थर्ड पार्टी रीडिंग रखी गई है। प्लीज अपने को जबरदस्ती फिट इन मत कीजिएगा, सारी रीडिंग आपके लिए नहीं है। मे बी कि कुछ पोर्शन आपसे रेजोनेट हो जाए, तो प्लीज पॉजिटिव होके देखिएगा। हर उम्र का व्यक्ति इसको देख सकता है, मेल फीमेल देख सकता है। ये जेंडर बेस्ड नहीं है, जॉडियक साइंस बेस्ड नहीं है। तो ये रीडिंग आप ओपन माइंड होके देखिएगा। व्यूवर्स, आप जिस किसी के लिए भी ये रीडिंग देखना चाह रहे हो उसका नाम मन में 3 बार दोहराइए और इस कैंडल के साथ अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए। अपने पार्टनर का नाम 3 बार मन में दोहराइए और अपना जो फोकस है इस कैंडल पर रखिए, अपनी एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। तो फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ द डेक से आप देख सकते हैं 3 ऑफ सॉर्ड्स आ रखा है, जो कि थर्ड पार्टी होने का पूरा पूरा चांसेस आपकी लाइफ में है। कि जो आपके रिलेशनशिप खराब हुए हैं उसकी वजह क्या है। तो आप देख सकते हो 3 ऑफ सॉर्ड्स आ रखा है बॉटम ऑफ द डेक से। दैट मीन कि डेफिनेटली आपकी लव्ड वन की लाइफ में थर्ड पार्टी है। तो फ्रेंड्स, अभी जब मैं देख रही हूँ आपकी सिचुएशन क्या है, तो आपका रिलेशनशिप है जो ये बहुत ज्यादा खराब हो चुका है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो यहाँ पे जो पहला कार्ड आ रखा है 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ रखा है। तो आप इमोशनली बहुत ज्यादा टूट चुके हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा आप लो फील कर रहे हैं। आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। और जैसे बोलते हैं कि जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, सूरज के ऊपर चांद आ रखा है, दैट मीन ग्रहण। तो आपकी लाइफ में जैसे ग्रहण लग गया होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते का टूटने की वजह या ये जो दूरियां आई है, ये जो मूव ऑन आपकी लाइफ में हुआ है आपके पार्टनर से, वो उसकी वजह क्या है। तो फ्रेंड्स, उसकी वजह जो सेकंड कार्ड आ रखा है वो 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रखा है। तो मे बी कि पास्ट में जो आपका रिलेशनशिप रहा वहां
आपने इक्वली या आपके पार्टनर ने इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया। दैट मीन कि जितना आपने एफर्ट मारा उतना आपके पार्टनर ने नहीं मारा। तो ये रिलेशन कभी भी एक जैसा नहीं चला, अप एंड डाउन बहुत इस रिलेशनशिप में रहे हैं। कभी आपने बहुत ज्यादा किया होगा तो आपके पार्टनर ने नहीं किया होगा, या कभी आपके पार्टनर ने किया होगा तो आपने नहीं किया। तो अंडरस्टैंडिंग मतलब डे बाय डे मिसअंडरस्टैंडिंग जो है आप दोनों के बीच क्रिएट होती रही है। तो अभी मैं देख रही हूँ कि जो मेरे कलेक्टिव है, मेरे व्यूवर्स है, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन में चल रही है। उनको हेल्थ इशू हो रहे हैं और फाइनेंस का भी लॉस यहाँ पे दिख रहा है, साथ में इनको हेल्थ प्रॉब्लम भी दिख रही है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे दो इंसान है जिसमें एक अपाहिज है। दैट मीन कि आप बहुत ज्यादा इस समय फिजिकली आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, मेंटली ठीक नहीं हो। आप देख रहे हो कि इसके सर पे चोट लगी है। दैट मीन आप इस समय एंजाइटी डिप्रेशन में हो बहुत ज्यादा। तो जो भी मेरे कलेक्टिव है उनका रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं ठीक चल रहा है, और जिसकी वजह की थर्ड पार्टी है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे एज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आ रखा है। तो एज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आने का मतलब है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स कि यहाँ पे एज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आ सकता है, जो कि एक अपॉर्चुनिटी को दिखाता है, जो दिखाता है कि अभी भी इस रिलेशनशिप में अगर वर्क किया जाए, एक स्ट्रांग डिसीजन लिया जाए, तो इस रिलेशनशिप में ग्रोथ आ सकती है, इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस आ सकती है, क्योंकि और स्टेबिलिटी भी आ सकती है, क्योंकि डिवाइन का हाथ है और डिवाइन के हाथ में सॉर्ड्स है। दैट मीन आप दोनों को मिलके एक अच्छा डिसीजन लेना पड़ेगा, स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ेगा। तो 5 ऑफ वैंड्स आ रखा है रिवर्स में। तो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े कलेश, मतलब ईगो क्लैसेस मैं कह सकती हूँ, एक दूसरे को नहीं समझना, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब आपके बीच में आपको खत्म करना पड़ेगा। आपको डिवाइन द्वारा ये गाइडेंस किया जा रहा है। तो अगर आप ये कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत कर सकते हो, तो आपका रिलेशनशिप अभी ठीक हो सकता है, हील हो सकता है। बट क्या है फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये रिश्ता है जो आपकी लापरवाही से, आपकी अनमेच्योर बिहेवियर से, आपके हाथों से ये रिश्ता फिसल सकता है। तो इस समय आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा लापरवाही दिखा रहे हो। मतलब दोनों तरफ से ईगो क्लैशेस है, कोई किसी को मनाने को तैयार नहीं है, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। तो दोनों अपने अपने वे में जा रहे हो, तो एक मूवन वाला सिचुएशन आ रहा है। तो मैं अभी ये बोलूंगी फ्रेंड आपको कि थर्ड पार्टी बेशक आपके रिलेशनशिप में है, बट अगर आप इस रिलेशनशिप में वर्क करते हो, इस रिलेशनशिप बैठ के साथ में बातें करते हो, शेयर करते हो और एक दूसरे की बातों को समझते हो कि रीजन क्या है अगर ये थर्ड पार्टी आई है, और अगर ये थर्ड पार्टी कोई मेल फीमेल है, तब भी आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हो, एक दूसरे की बातों को समझ के इसको अपनी लाइफ से रिमूव कर सकते हो। बट इसके लिए आप दोनों को साथ में बैठ के बातें करनी होगी, और आप दोनों को मतलब एक दूसरे को समझना होगा कि कहाँ गलती हुई आपके रिलेशनशिप में, जो ये थर्ड पार्टी आपके बीच में आई है। तो फ्रेंड्स, आप देख लो फिर से डिवाइन का कार्ड आया है, एज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तो अगर आप दोनों ऐसा करते हो तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक हैप्पी लाइफ है, एक ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है। तो आपको डिवाइन बोल रहा है कि ये पाथ, अगर आप जो डिवाइन ने अभी जस्ट आपको पाथ दिखाया है, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड चैनल है और यहाँ पे भगवान की डिवाइन की एडवाइस के साथ साथ, ब्लेसिंग के साथ साथ आपको एक अच्छा पाथ भी दिया जाता है। और थर्ड पार्टी की रीडिंग जरूर निकल के आई है, बट साथ में आपको एडवाइस भी दी जा रही है कि आपका रिलेशनशिप सुधर सकता है, अच्छा हो सकता है। और डिवाइन की 2 ब्लेसिंग्स आपके लिए आई है। पहली ब्लेसिंग क्या आई है कि आपको एक बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ेगा, साथ में बैठ के बातें करके। या तो आप एक दूसरे से मूव ऑन करेंगे, इस रिलेशनशिप से हट जाएंगे, या फिर आप अपने रिलेशनशिप को हैप्पी करने के लिए एक ऐसे पाथ पे चलेंगे जहां पे आपको हैप्पीनेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी और स्टेबिलिटी मिलेगी, आपका रिलेशनशिप में ग्रोथ आएगा। तो आप बॉटम ऑफ द डेक से देख सकते हैं कि थर्ड पार्टी का कार्ड आया है। तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है फ्रेंड, थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं है कि मेल है या फीमेल है। अगर आपके लव्ड वन की लाइफ में कोई करियर है या फाइनेंस की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्टक है और अपने लव्ड वन को वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं उनको ये गाइड करना चाहूंगी कि प्लीज आप ऐसा ना करें, क्योंकि फाइनेंस की प्रॉब्लम एक ना एक दिन सॉर्ट आउट हो जाती है, लेकिन अगर रिश्ते हमारे हाथ से चले जाए तो वो कभी लौट के नहीं आते हैं।
तो फ्रेंड फिर पछता के कोई फायदा नहीं है। और अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो मैं आपको सजेशन देना चाहूंगी कि प्लीज आप या तो इन रिश्तों से मूव ऑन कर दो या थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर दो, क्योंकि किसी को धोखे में रख के उसकी लाइफ को बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। तो डिवाइन द्वारा आपको गाइडेंस भी मिली है और आपको ये बताया जा रहा है कि या तो आप एक स्ट्रांग डिसीजन लो, आपस में अपने रिश्तों को सुलझाओ, या फिर आप मूव ऑन कर दो। तो मूव ऑन का भी कार्ड आया है। तो जो भी है आप एक अच्छा डिसीजन लो, एक हेल्थी डिसीजन लो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबको अपनी लाइफ जीने का अधिकार है। अगर आप बहुत ही गलत रिश्तों में उलझे हुए हैं, बहुत गंदे रिश्तों में फंसे पड़े हैं, तो आप वहां से खुद को आजाद कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी भी पॉसिबिलिटी दिखती है कि इस रिश्ते को सुधारा जा सकता है, इस रिश्ते पे वर्क किया जा सकता है, और वर्क दोनों तरफ से होना चाहिए, अगर आपको पॉसिबिलिटी दिखती है तो आपको अपनी लाइफ को एक और चांस देना चाहिए। तो आई होप कि आज की रीडिंग है जो आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग किन किन के लोगों के लिए है हम इनिशियल देख लेते हैं, हम डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी के साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, उनका नाम एल से हो सकता है, एस से हो सकता है, एच से हो सकता है, जी से हो सकता है, यू से हो सकता है, जे से हो सकता है, ई से हो सकता है, जेड से हो सकता है, सी से हो सकता है और एम से हो सकता है। एंड फ्रेंड, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 हो सकती है, 7 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 17 हो सकती है और 19 हो सकती है। तो जिस किसी से भी ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, आई होप वो समझ गया होगा कि ये रीडिंग किसके साथ रेजोनेट हुई है। मैं हर्ष सुन रही हूं, हर्ष नाम, उज्जवल, शोभित एंड लोकेश, ये नाम चैनलाइज हो रहे हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। यहाँ पर डिवाइनली गाइडेड चैनल है, डेली कुछ ना कुछ आपको अच्छा सिखाया जाता है, डिवाइन द्वारा आपको ब्लेसिंग दी जाती है, एडवाइस दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।